आज का हमारा टॉपिक है रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर अगली वीडियो में हमने बता दिया था। तो रुधिर कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे। आरबीसी, ठीक है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा वाले भाग में होता है। आरबीसी का जो निर्माण है ना, वो लाल अस्थि मज्जा वाले भाग में होता है, ठीक है। और यदि भ्रूणीय अवस्था है ना, तो भ्रूणीय अवस्था में यकृत या पिलिया में होता है। कहाँ होता है? यकृत या पिलिया में होता है। आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन होती है। कितनी होती हैं? 50 से 55 लाख प्रति घन होती हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी कुल रक्त कणिकाओं का 99% होती हैं। जितनी भी ब्लड में जो कणिकाएं पाई जाती हैं, उनका 99% भाग तो यही घेरती हैं। कौन? आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती हैं। जो आरबीसी होती हैं वो केंद्रक विहीन होती हैं, लेकिन कुछ जंतु जैसे ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पिलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। पिलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी मृत हो जाती है पिलिया में जाकर। हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन धातु पाई जाती है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ठीक है। प्रतिदिन लगभग 30 लाख आरबीसी मर जाती हैं। प्रतिदिन 30 लाख आरबीसी मृत अवस्था में चली जाती हैं। इनका जो जीवन काल होता है कितना होता है? 120 दिन का, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या? डब्ल्यूबीसी। तो ये शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। ये क्या करती हैं? शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। डब्ल्यूबीसी शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या 6 से 8 हजार होती है। कितनी होती है? 6 से 8 हजार होती है। जबकि वहाँ देखा था आरबीसी में, वहाँ 50 से 55 लाख प्रति घन पाई जा रही थी। अब देख लो कितना अंतर है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रक्त में पाए जाने के आधार पर अनुपात देखा जाए तो 600:1 में पाई जाती हैं। यानी कि 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी, ठीक है। इसका जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है और आरबीसी का जो जीवन काल था वो 120 दिन का था। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स होती हैं। भाई जो ये डब्ल्यूबीसी है ना, ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं मोनोसाइट्स, एक लिम्फोसाइट्स और एक न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। मोनोसाइट्स आकार में सबसे बड़ी होती हैं और डब्ल्यूबीसी आकार में सबसे छोटी होती हैं। कौन सी? लिम्फोसाइट्स, ठीक है। संख्या में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स होती हैं और संख्या में देखा जाए तो न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक संख्या में होती हैं। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया के संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया से संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। लिम्फोसाइट्स शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं और जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं शरीर में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम प्लेटलेट्स को। किसको? प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 4.5
लाख प्रति घन होती है। कितनी होती है? 1.5 से 4.5 लाख प्रति घन होती हैं। प्लेटलेट्स केवल रक्त में पाई जाती हैं, केवल रक्त में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। कितना होता है? 7 से 10 दिन का होता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन सहायक होती हैं। क्या क्या? विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वो सहायक होती हैं, ठीक है, जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है। यदि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है तो इसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया रोग कहते हैं। यदि रक्त का थक्का नहीं जम पा रहा है तो उसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं। हीमोफीलिया रोग आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया रोग है, ये एक आनुवंशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता है। वह पदार्थ जो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं उन्हें प्रतिस्कंदन पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्कंदन पदार्थ कहते हैं, ठीक है। हिफेरिन एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, ठीक है। कुछ ये रक्त समूह हैं। मानव शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। एक है ए, एक बी और ए बी और ओ, ठीक है। अब ये जो रक्त समूह हैं ये किस किस को रक्त दे सकते हैं और किस किस से ले सकते हैं? रक्त समूह ए वाला व्यक्ति रक्त समूह ए बी और ए बी को दे सकता है और ए और ओ से ले सकता है। बी वाला व्यक्ति बी और ए बी से रक्त ले सकता है और बी और ओ को दे सकता है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति ले सकता है किससे? ए बी से, ए बी को दे सकता है, ठीक है। और किसको दे सकता है? ए बी वाला व्यक्ति ए बी को दे सकता है और ए बी ओ से ले सकता है। और ओ वाला व्यक्ति ए बी और ओ को दे सकता है, लेकिन ये ओनली ओ से ही ले सकता है। इसलिए ए बी को सर्वग्राही, क्योंकि देखो ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है, ओ से ले रहा है। इसलिए ए बी वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं और ओ देखो ओ से ही ले पा रहा है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं।